नीति वाक्यामृत में एक पंक्ति लिखी थी, आर्या भार्या च पुण्येन बिना ना लभ्येते। संस्कृत का एक आर्या छंद है। जब कभी भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के लिए जो प्रॉपर टोन चाहिए है, अगर वो उपलब्ध नहीं होती है तो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसकी तरंग नहीं उत्पन्न होती। और भार्या कहते हैं अच्छी पत्नी को। अच्छी पत्नी और आर्या छंद दो चीजें बिना पुण्य के उपलब्ध नहीं होता। दुनिया में विवाह करना बहुत सरल बात है। मैं जहाँ रहता था होम टाउन पैलेस पे, तो वहाँ पर एक पागल रहता था। उस पागल का विवाह हो गया, पागल की शादी हो गई, पागल की शादी हो गई, पागल की 3 संतानें हो गई। वो पगला का पगला, लेकिन उसकी जब भी स्त्री को देखते तो उससे पूछते थे क्या देख के शादी करी। बोलते अरे हो गया, अब तो होना था तो हो गया। वो नियति को जो पसंद है वो होता है। अब उस पगले की भी 3 संतानें हो गई। तो स्त्री का मिलना सरल बात है, संतानें पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य के बिना अच्छी स्त्री का मिलना मुश्किल है। जब ये नीति वाक्यामृत में ये पंक्ति लिखी हुई थी, उसको पढ़ रहा था, गुरुजी से भी बोल दिया, आचार्य जी ये इसमें लिखा है आर्या भार्या च पुण्येन बिना न लभ्येते। तो आचार्य जी ने इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करी। उस समय कुछ गृहस्थ भी वहां पर बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है जो अपने पति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में साथ देती हो। चारों में साथ देने वाली पत्नियां आपके घर के अंदर हैं कि नहीं है, आप देखिएगा। आचार्य जी ने उसकी कसौटी बनाई, पत्नी की कसौटी बनाई कि पति के धर्म में, पति के अर्थ के उपार्जन में, पति के काम पुरुषार्थ में और पति के मोक्ष पुरुषार्थ में, इन चारों पुरुषार्थ में जो सहयोग देती है उसको आचार्य जी ने पुण्य वाली पत्नी कहा। सामान्य तो मिल जाएगी, सामान्य तो जब पगले को मिल जाती है तो आपको मिल जाए, कौन सी बड़ी बात है। शादियां तो पगलों की भी हो जाती हैं, लेकिन सबको फलती नहीं है। फलती किसको है? पत्नी चाहिए धर्म पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए अर्थ पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए काम पुरुषार्थ में सहयोग देती हो, पत्नी चाहिए मोक्ष पुरुषार्थ में सहधर्मिणी बने। कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके श्रीमान जी प्रभावित हो जाते हैं तो श्रीमान जी कहते हैं महाराज जी कल 14 का उपवास करूंगा। विदिशा में मिल जाएंगे आपको, एक राम और सीता हैं विदिशा में। राम बोलेगा उपवास करना है, सीता बोलेगी हमसे पूछे बिना करे तो देख लेंगे हम तुमको। तब वो धमकी देती है, क्या? हमसे बिना पूछे उपवास नहीं कर सकते, हमसे बिना पूछे रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते, व्रत संयम आप ले नहीं सकते। पत्नी तो है लेकिन अधार्मिक भी है, लेकिन उतना ही धर्म जितना हम कहेंगे उतना, ज्यादा नहीं कर सकते आप। ज्यादा कर लिया तो दिक्कत। आचार्य भगवंत ने जब इसका पूरा व्याख्यान कर रहे थे तो सागर की कुछ महिलाएं भी वहां पर बैठी थी। वो जो सागर की महिलाएं थी वो बहुत अच्छे से इस बात को सुन रही थी। बड़े घर की महिलाएं भी कई बार बड़े महापुरुष से हीरा उठा करके ले जाती हैं। जब गुरुवर इसकी व्याख्या कर रहे थे तो गुरुवर कहते हैं पत्नी मिलेगी लेकिन धर्म करिएगा मेरी मर्जी का,
अब मेरी मर्जी वाला धर्म तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि उसने कह दिया, आपने कह दिया अष्टमी है, आज सोच रहे हैं 16 का भोजन कर लें, तो पत्नी कह देगी जो बना है चुपचाप खाओ और निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए हम अलग से रोटी नहीं बनाएंगे। बड़ा विचित्र है संसार बंधु। कितना भी पैसा वाला घर क्यों ना हो, शुद्ध भोजन अगर उसको साधु जैसा घर में मिल जाए तो महान पुण्य का उदय। मर्यादित भोजन, आप खुद कल्पना करके देखिएगा कि जैन दिगंबर जैनों में जो मर्यादित भोजन की व्यवस्था चलती है, कितने कम पुण्यवान घर हैं जिनके घरों में एक व्यक्ति के पुण्य के कारण सारे लोगों को शुद्ध भोजन मिलता है। बहुत कम घर मिलेंगे, अशुद्ध खाने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मर्यादित मिलना मुश्किल है। गुरुवार को तो जैसे टॉपिक मिल गया था और ठंडी का समय था, आचार्य जी को सुबह सुबह पूछा तो आचार्य भगवंत के पास पूरा 1-1.25 घंटा था। गुरुवर ने ऐसी सुंदर व्याख्या करी। आचार्य जी कहने लगे कि धर्म की क्रिया में और धर्म में अंतर होता है। सब कोई कान खोल करके सुन रहे थे। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, जाकर के तीर्थ वंदना करते हैं। ये सब क्या है? धर्म की क्रियाएं हैं। धर्म की क्रियाएं समय समय पर होती हैं। आधे घंटे मंदिर हो आए, आधे घंटे 1 घंटे में भगवान की पूजन अभिषेक शांति धारा इत्यादि सब कर ली, फुर्सत हो गए। अब धर्म क्या था? अब क्या है धर्म महाराज? धर्म 24 घंटे होता है, धर्म की क्रियाएं समय समय पर होती हैं। तो क्रियाओं में क्रियात्मक धर्म जो आप मंदिर पे करके चले आए, ये आधा पौन घंटे 1 घंटे का था। धर्म क्या है? तो वही धर्म है जो अभी गुजरा है आपकी आंख के सामने से होकर के। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि 10 लाक्षणिको धर्म। ये 10 प्रकार का धर्म, ये 24 घंटे चलता है। क्रियाएं 1 घंटे चलती हैं, धर्म